हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपके सिलेबस का पोर्शन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है भाई, JKPSC हो, UPSC हो, JKSSB, अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। उसके बाद आपकी NT के लिए, देन JKPSI के लिए, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में आपका ये वाला पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी इसको फुल फ्लेज तरीके से कवर कर चुके हैं। रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियो भी मैंने लाई थी, उसमें हम लोगों ने रिवीजन की थी इवेंट्स की। आज आपको 50 बेस्ट MCQs के थ्रू आपकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा रिवाइज करवाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसकी जो PPT है हमारी भाई साहब, इसमें हम लोग कितने MCQs देखेंगे? दैट इज़ 50 प्लस MCQs। ठीक है, 50 से ज़्यादा MCQs रहने वाले हैं इसमें आपके। और आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके सही हुए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 45 तो उनके आने ही चाहिए हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसी कोई इवेंट नहीं है इसमें जो आपको मैंने करवाई ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई साहब, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है भाई साहब, इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किस प्रपोजल को कहा था? क्या उन्होंने साइमन कमीशन को कहा था, क्या उन्होंने क्रिप्स मिशन को कहा था, क्या उन्होंने कैबिनेट मिशन को कहा था, या फिर उन्होंने वेवेल प्लान को कहा था? यस, गांधी जी ने किसको कहा था? तो गांधी जी ने ये आपका कहा था सर, किसको? इट्स क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो ये आपका कब आया था? 1942 में। क्लियर है, याद रखिएगा, इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ सर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज अ देश नायक? देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी, या फिर लाला लाजपत राय जी। किन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को एज अ देश नायक? यस, तो देश नायक किसने कहा था इनको? यस, इट्स ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था इनको देश नायक। ठीक है, इनका देश नायक निकनेम भी है। क्लियर, चलो देश नायक। चलो आ जाए सर अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन थर्ड, हु प्रिजाइडेड ओवर द सूरत सेशन, ठीक है भाई, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का जो सूरत सेशन हुआ वो किसने प्रिजाइड किया? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है सर। यस, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, या SN बनर्जी। ठीक है, SN बनर्जी। यस, बताओ कौन सा है यहाँ पे करेक्ट कि भाई साहब जो आपका सूरत सेशन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर सूरत सेशन हुआ कहाँ और कब हुआ। सूरत सेशन आपका सूरत में ही देखने को मिला, नाम से ही पता चल रहा होगा सर। ये हुआ कब सर? दैट इज 1907, 1907 में हुआ आपका सूरत सेशन। ठीक है, सूरत सेशन को किसने किया सर आपका प्रिजाइड? यस, दैट इज रास बिहारी घोष। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रास बिहारी घोष, इन्होंने किया था इसको प्रिजाइड 1907 में। और यहाँ पे आपको स्प्लिट देखने को मिला था। ठीक है सर, क्या देखने को मिला था? स्प्लिट। किस किस का स्प्लिट हुआ था सर आपका? कांग्रेस का एंड मुस्लिम लीग का। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स का। क्लियर, ये आपने याद रखना। और इनको ही बाद में आपका इकट्ठा कर दिया था किसने? 1916 में। ठीक है, जो लखनऊ में आपका सेशन हुआ था वहाँ पे हुआ था। तो वो लखनऊ वाला जो 1916 वाला सेशन था वो किसने किया था? मजूमदार। ओके, याद रखना, मजूमदार, उन्होंने किया था 1916 वाला प्रिजाइड। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाएं सर। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, हु वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? यस, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के पहले प्रोपाउंडर कौन है? प्रोपाउंडर कौन है, आपसे ये पूछा है इस डॉक्ट्राइन का। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, औरबिंदो घोष जी हैं, GK गोखले जी हैं, या फिर महात्मा गांधी जी हैं। तो ये आपके पास कौन देखने को मिलते हैं भाई? औरबिंदो घोष। ओके,
ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर रिगार्डिंग पैसिव रेजिस्टेंस। तो कौन है इनके प्रोफाउंडर इस डॉक्ट्राइन के, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस, अरबिंदो घोष। क्लियर, अरबिंदो घोष। चलो क्वेश्चन फिफ्थ पे आ जाएं सर। द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। यस, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था ये कौन सी सिटी में पास किया गया था, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले चीज़ तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब पास हुआ, उसके बाद हम चलेंगे भाई साहब कहाँ पे हुआ, वो बात तो बाद की रही। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास हुआ कहाँ पे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट यस कब हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को। क्लियर, 1942, 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आपका पास कहाँ पे किया जाता है सर, बॉम्बे के अंदर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज बॉम्बे। क्लियर, चलो यस सिक्स सवाल पे आ जाएं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, याद रखना नॉट ट्रू पूछा गया है, अबाउट द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछी गई है। तो बताइए सर कौन सा यहाँ पे सही नहीं है HRA के रिलेटेड। यस, पहली दी गई है, इट वॉज फाउंडेड बाई सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। ओके जी, इट वॉज फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन एट द ऑल इंडिया लेवल। ओके सर, इट वॉज रीनेम्ड एज द हिंदुस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बाई चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है सर, इट वॉज लेटर ज्वाइंड बाई भगत सिंह। तो यहाँ पूछा गया है आपका कौन सी यहाँ स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है। क्लियर है, यस यहाँ आपको कोड दिए हैं, इन चारों में से कौन सा है सही रिगार्डिंग HRA, ये आपने बताना है। HRA की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनमें आपकी जो HRA जो एक HRA की संगठन जो था, इन्होंने 1925 में, कब सर 1925 में एक रोबरी की थी, ट्रेन रोबरी। ओके, ट्रेन रोबरी की थी, कहाँ पे की थी सर ट्रेन रोबरी, तो यस इन लखनऊ। क्लियर, लखनऊ के अंदर इन्होंने एक ट्रेन रोबरी की थी, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जी थे इनके साथ में। बट राजेंद्र लहरी जी इन्वॉल्वड नहीं थे, फिर भी उनको क्या कर दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। ठीक है सर, याद रखिएगा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा आपके पास है सही उत्तर। यस, तो भाई साहब हमारे पास जो है यहाँ गलत पूछा गया है, तो आपके पास यहाँ थर्ड वाला, ठीक है, ओनली थर्ड जो है ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है। क्यों, यहाँ पे HCRA नहीं था, हिंदुस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो कभी नाम दिया ही नहीं है ये। यस, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बिल्कुल चेंज किया था, HRA का नाम चेंज किया था, HRA का नाम चेंज करके HRSA किया था। क्लियर है सर, याद रखिएगा। क्लियर, HRSA सोशलिस्ट जो था यहाँ पे सोशलिस्ट एसोसिएशन किया गया था, ना कि कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड वाली हो जाएगी यहाँ पे नॉट करेक्ट, तो ये आपकी सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। उसके बाद 1928 में जब दिल्ली में HRA को HRSA का नाम दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, तो वहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और शिव वर्मा जैसे क्रांतिकारी भी हमारे साथ यहाँ जुड़े थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट। क्लियर सर, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय BR अम्बेडकर। इनमें से कौन सी पार्टीज हैं जो BR अम्बेडकर ने फाउंड की। यस, बताएं सर कौन सी पार्टीज हैं जो आपके BR अम्बेडकर साहब ने फॉर्म की थी। पहला इन्होंने बोला है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट आपसे बोला गया है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सी पार्टीज हैं जो इन्होंने यहाँ पे फाउंड की थी, एस्टेब्लिश करी थी, किसने, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। तो इन्होंने सिर्फ की थी कौन सी सर, एक तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, नेक्स्ट द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। BR अम्बेडकर जी के रिलेटेड आपने एक चीज़ और याद रखनी है, ये इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, अटेंड की थी। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे पास 3 हुई थी, तो तीनों में ही ये आपके बंदे अवेलेबल थे। ठीक है, चलो यस, क्वेश्चन 8th, विनायक दामोदर सावरकर वॉज बॉर्न इन। विनायक दामोदर सावरकर जी कब पैदा हुए, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, 85 में हुए, 83 में हुए, 88 में हुए, या फिर
80 या फिर 1870 में हुए। कब हुए ये पैदा सर आपके? तो यस, इट्स इन 1883। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। चलें, तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज, ओके, वाज नॉट ओनली अ राइट, ठीक है, स्वराज जो है ये सिर्फ राइट नहीं है, बट अ जस्टिस, अ धर्मा, अ पावर, अ स्टेटस। तो राइट नहीं है तो क्या है स्वराज, और क्या है? इन्होंने बोला भाई साहब खाली राइट नहीं है, ये हमारे लिए धर्मा है। क्या है सर? इट्स ऑप्शन बी, यस इट्स धर्मा। क्लियर? ये किसने बोला था? तिलक जी ने कहा था ये। क्लियर? चलो आ जाए अगले सवाल पर। क्वेश्चन 10th, हु रिगार्डेड द विलेजेस एज द सेंटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? भाई साहब इसका तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बताने की ज़रूरत है, तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। यस, इट्स आर गांधी जी, ठीक है भाई साहब। विलेज लेवल पर किसने फोकस किया था? गांधी जी ने। और गांधी जी इकलौते थे जिन्होंने आईएनसी का सेशन प्रिजाइड किया था। कहाँ पे? विलेज के अंदर, ठीक है, विलेज के अंदर। कौन सा था? यस, इट्स बेलगांव, ठीक है। कब किया था ये वाला आईएनसी का सेशन प्रिजाइड उन्होंने? 1924 के अंदर। क्लियर है सर? इकलौता ही सेशन जो प्रिजाइड किया गया है गांधी जी के द्वारा, तो वो 1924 वाला है। क्लियर? चलो, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यस आरडीपी। आरडीपी जो है ये आपकी किसने ऑर्गेनाइज की थी? ऑप्शन ए लोहिया, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयाप्रकाश नारायणा, या फिर तिलक जी। तो ये आपकी एम एन रॉय जी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर है सर? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड ऑन, जिन्ना की जो दो नेशन थ्योरी थी वो आपकी कब अडॉप्ट की गई थी? ये आपसे यहाँ पूछा गया है सर। क्या वो 35 में अडॉप्ट की गई, क्या वो 40 में अडॉप्ट की गई, या 46 में, या फिर 47 में? तो भाई जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी वो आपकी 1940 के अंदर अडॉप्ट की गई थी, ठीक है भाई, 1940। क्लियर? चलो, हु कंसिडर्ड जिन्ना एज अ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? यस, जिन्ना को किसने कंसिडर किया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गांधी जी समझ रहे होंगे और गांधी जी इनका उत्तर नहीं है। अब बताओ क्या होगा सही उत्तर? क्या वो तिलक जी थे, या सरोजनी नायडू जी थे, या फिर विवेकानंदा जी थे? यस, तो भाई ये सरोजनी नायडू जी हैं, ठीक है। सरोजनी नायडू जी जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनको एज अ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहते थे, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशीला वर लेड डाउन इन द ईयर, यस, पंचशीला जो थी, 5 प्रिंसिपल्स जो थे, जिसमें आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, सॉवरेनिटी होती है, टेरिटरी इंटीग्रिटी होती है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होती है, नॉन इंटरफेरेंस रहती है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। तो वो पंचशील जो 5 प्रिंसिपल्स थे कि भाई जो पीसफुली को एग्जिस्टेंस रहेगी, तो वो कब ले डाउन करे गए थे? क्या वो 47 में किए गए, 50 में किए गए, 52 में किए गए, या 54 में किए गए? तो बताओ सर कब किए गए पंचशील? तो यस, इन 1954। क्लियर? याद रखिएगा पंचशीला। ओके, चलो क्वेश्चन 15 पे आ जाएं सर। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली। क्लियर? याद रखिएगा भाई साहब, कमेटी की बात की गई है। खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म करी गई मोहम्मद अली जी के लीडरशिप के अंदर। डैश एक और आदमी थे, मौलाना आज़ाद एंड हसरत मोहिनी, टू ऑर्गेनाइज अ कंट्री वाइड एजुकेशन। ठीक है भाई साहब, ये जो आपका साथ में फोर्थ बंदा था खिलाफत कमेटी वाला, तो ये कौन था? ये आपसे पूछा गया है सर। यस, क्या वो शौकत अली साहब थे, क्या वो कुतुबुद्दीन अहमद थे, या शमसुद्दीन हुसैन थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे? यस, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, शमसुद्दीन हुसैन भी नहीं थे, कुतुबुद्दीन अहमद भी नहीं थे, तो वो थे आपके शौकत अली जी। ठीक है, शौकत अली हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाए सर क्वेश्चन 16 पे। डैश सेड दैट देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रुथ। तो ये किसने कहा था भाई साहब? सच से ऊपर कोई गॉड नहीं है। यस, क्या गांधी जी ने कहा था, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, अब्बास ताइब जी? तो ये यस गांधी जी। ठीक है भाई साहब, क्लियर? याद रखिएगा सत्याग्रह, अहिंसा को अहिंसा, ये सभी आपकी गांधी जी के क्या थे? टूल्स थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट, मई मूवमेंट, जुलाई रेवोल्यूशन, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यस बताओ सर, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? मैंने पहली चीज आपकी, क्विट इंडिया मूवमेंट कब की गई सर, कहाँ की गई? तो दैट इज इन बॉम्बे।
ठीक है सर। कब की गई? तो मैंने आपको अभी बोला था 8 अगस्त। ठीक है सर, 8 अगस्त 1942 को की गई। तो आपका अगस्त मंथ था तो अगस्त मूवमेंट हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो। ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन ईयर। यस, महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टेब्लिश कब किया गया? क्या वो 1920 में किया गया, 1927 में किया गया, 1932 में किया गया या 1940 में किया गया? तो यस, इट्स 1932, 1932 में हरिजन संघ किया गया। हरिजन इनकी एक मैगजीन जर्नल भी आती थी जिसमें ये छू अछूत अनटचेबिलिटी के बारे में कहते थे कि भाई साहब हम सब इक्वल हैं, बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए 1932 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आए सर अगले सवाल पर। क्वेश्चन 19, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसराइज वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इंपॉर्टेंट वन। ये सभी हमने वाइसराइज वाला जो सेशन लिया था वहाँ हमने अच्छे से किया हुआ है। ये बताओ सर, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में कौन बंदा था? यहाँ पे कौन सा वाइसराय था? लॉर्ड कर्जन, लिटन, रिपन या फिर हर्ड? तो वो आपके लॉर्ड रिपन थे सर। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Subhash Chandra Bose was re-elected the president of INC at the Tripuri session in 1939 by defeating Gandhiji's candidate. तो वो कैंडिडेट कौन थे जिनको इन्होंने हराया था? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी जी थे, पिताभाई सीतारमैया जी थे या नली सेनगुप्ता थे? तो ये थे आपके पिताभाई सीतारमैया। ठीक है, फिर गांधी जी के कहने पे ही इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया था और सुभाष चंद्र जी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इनको रहने दो, ये थोड़े बुजुर्ग हैं, आप हट जाएं। क्लियर है सर? चलो। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रेवोल्यूशनरीज वॉज द ब्रेन बिहाइंड द चिटागोंग आर्मनी रेड? यस, इंपॉर्टेंट वन भाई। चिटागोंग आर्मनी रेड जो हुई थी उसमें जो मेन दिमाग था किसका था? ये आपसे पूछा गया सर। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने समझा था कहाँ से चोरी हुई, कहाँ क्या हुआ था, रेड किसकी की थी, क्या मिला हमें, क्या नहीं मिला, वो सब चीज़ें हम लोग सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चिटागोंग आर्मनी रेड में दिमाग किसका था? क्या वो गणेश घोष का था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का था, सूर्या सेन का था या लाला हरदयाल का था? यस, किसका था? तो यस, इट्स ऑप्शन सी, सूर्या सेन। ओके, सूर्या सेन। ओके, चलो आ जाए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1904 बाय। क्लियर? अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये आपकी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1904 में फाउंड की गई है। तो आपको बता दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पूछा आपसे क्या है भाई साहब कि किसने फाउंड करी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह जी ने या फिर वी.डी. सावरकर जी ने, बीरेंद्र कुमार घोष ने या फिर पुलिन बिहारी दास ने? किसने किया ये? यस, इट्स विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 23 पे आ जाओ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6 1905? 1905 में कौन सा न्यूज़पेपर था पहला जिसने अनाउंस किया था कि सर भाई साहब क्या होने वाला है, यहाँ पे पार्टीशन होने वाला है बंगाल का। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में दो पार्ट हो गए थे। क्लियर? तो इसमें जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बोला था भाई साहब टू बिग टू हैंडल। ओके, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, तो बट यहाँ पे मेन इनका मसला क्या था? दैट इज डिवाइड एंड रूल खेलना। क्लियर? डिवाइड एंड रूल का इनका मेन मुद्दा था। तो इन्होंने ईस्ट वाले रीजन में क्या कर दिया, यहाँ पे क्या थे, जितनी हिंदू मेजोरिटी थी तो इनको ईस्ट बंगाल में कर दिया। वेस्ट बंगाल में क्या थे, मुस्लिम लोग रहते थे। इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम अलग कर दो तो यूनिटी में होंगे नहीं, ये खुद लड़ेंगे एक दूसरे से, हमारा लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, हम लोग इन पर राज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाला। ठीक है, इन्होंने बोला था कौन सा न्यूज़पेपर है ये बताना है। क्या वो स्वराज था, संजीवनी थी, कलंतार था या आनंद बाजार पत्रिका थी? तो वो कौन सी थी भाई? यस, इट्स संजीवनी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा संजीवनी। तो ये स्टार्ट किसने किया था? यस, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज के मित्रा। के मित्रा। ओके, के मित्रा जी का ये आपका न्यूज़पेपर था। ठीक है, जिसने अनाउंस किया था आपका बंगाल की पार्टीशन का। क्लियर? चलो। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रौलत एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर? ठीक है, ये किसने बोला था? रौलत एक्ट जो है एक प्रिवेंटिव मर्डर है। क्या वो महात्मा गांधी जी ने कहा था,
क्या ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था, क्या एडविन सैमुअल मॉन्टेग ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था? किसने कहा था ये रौलत एक्ट? पहली चीज़, रौलत एक्ट आया कब था, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1919 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एंटी रौलत एक्ट सत्याग्रह शुरू किसने किया था सर? यस, एंटी सत्याग्रह, एंटी रौलत एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, रौलत एक्ट सत्याग्रह किसने शुरू किया था? ये आपकी गांधी जी ने किया था। क्लियर? चलो, तो ये थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जिन्होंने कहा था द रौलत एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आ जाएं सर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ नेशनलिज्म, यस, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर महात्मा गांधी जी? किसको कहा जाता है फादर ऑफ नेशनलिज्म? ओके, यस, इट्स राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर? चलो, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वॉज रिटन बाई, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है भाई। बिपिन चंद्र पाल जी ने, अरबिंदो घोष जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या फिर अश्विनी कुमार जी? किसने लिखी है? तो यस, इट्स अरबिंदो घोष। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ओके, ये आपकी एक बुक थी जो अरबिंदो घोष जी ने लिखी है सर। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश, यस, लाला लाजपत राय जी ने, लाला हरदयाल ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर राजा राम मोहन रॉय? यस, तो भाई ये लिखी आपकी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। हु स्टार्टेड द यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन इन 1914? 1914 में यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन किसने स्टार्ट करी? एनी बेसेंट जी ने, स्वर्ण कुमारी देवी जी ने, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? तो यस, ये जो आपका यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन है ये 1914 में स्टार्ट किया आपका एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, इन्होंने फिर होम रूल लीग भी शुरू की कब? 1916 में। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है सर। चलो, आ जाओ, डाउन सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, डाउन सोसाइटी ये किसने एस्टेब्लिश की, ये आपसे पूछा गया है भाई। अरबिंदो घोष जी ने, रास बिहारी घोष जी ने, सतीश चंद्र मुखर्जी, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो यस, इट्स सतीश कुमार मुखर्जी। क्लियर सर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाएं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन वॉज नॉट, ओके, नॉट पूछा है, एन एस्पेक्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट 1931? ओके, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो यहाँ पे कौन सा वाला एक जो एस्पेक्ट है वो नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। पहली चीज, विड्रॉवल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1930, बिल्कुल ये तो था भाई, इन्होंने बोला था ठीक है विड्रॉ कर दूंगा मैं। पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सर ये भी बात थी, तो यहीं पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठ के आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनको लगा था भाई ये तो मच्छी बाजार है, यहाँ नेशनलिज्म की भावना है ही नहीं किसी में, किसी को देश की पड़ी ही नहीं है, सब अपने अपने मुद्दे लेके बैठे हैं। मुस्लिम लीग अपने मुद्दे लेके बैठ गई है, हिंदू महासभा अपने मुद्दे लेके बैठ गई हैं, बी आर अम्बेडकर जी अपने मुद्दे लेके बैठ गए हैं, तो यहाँ क्या था, एक नेशनलिज्म की भावना थी नहीं, तो दैट्स वाई गांधी जी कॉन्फ्रेंस के बीच से उठ के आ गए थे। तो जैसे ही वापस आए थे तो यहाँ से इनको उठा के जेल में डाल दिया था, तो जेल में आते ही दोबारा से इनको जेल में डाल दिया था। ठीक है, जयरवेड़ा जेल। क्लियर? याद रखिएगा। रिलीज ऑफ ऑल सत्याग्रही प्रिजनर्स बाय द ब्रिटिश रूल, बिल्कुल ये भी गांधी जी ने कहा था उनको, और इरविन मान भी गया था। नेक्स्ट था डिसीजन टू अकॉर्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, तो ये आपका कोई ऐसी बात यहाँ नहीं हुई थी। एक और बात जो नहीं मानी थी इरविन ने, वो था आपका भाई कि इनको फांसी ना दी जाए सुबह ये आपने भगत सिंह जी को। ठीक है, तो बट इन्होंने नहीं माना था इस चीज़ को, तो इन्होंने फांसी दे दी, बोला था नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो उनको फांसी दे के ही रहेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है सर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो, अब चलते हैं सर अगले सवाल पर। विच वन हैज़ नॉट बीन करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा वाला सही तरीके से मैच नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ सर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? क्या ये 1917 में हुआ या नहीं हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? क्या ये इस टाइम हुआ था या नहीं हुआ 1918 में? मोपला रेबिलियन, यस,
1921 में हुआ या नहीं हुआ? बरदोली सत्याग्रह 1929, यस। तो चंपारण, मैंने जो गांधी जी के पहले 3 लिटमस टेस्ट थे वो आपको बताए थे, एज अ CAKE, केक, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा और अहमदाबाद आपका हुआ 1918 में सर, ठीक है। चंपारण आपका हुआ 1917 में, ठीक है। ये 3 इवेंट्स तो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चंपारण बिल्कुल सही मैच है। खेड़ा और खेड़ा सत्याग्रह बिल्कुल 18 में। मोपला रेबेलियन जो है वो 1921 में हुआ। कहाँ पे हुआ सर? ये मालाबार में, क्लियर है। मालाबार आपको देखने को मिला, इज इन केरला। तो यहाँ आपको ये देखने को मिला रेबेलियन, ठीक है। इसी के साथ साथ में ही जब मोपला रेबेलियन हो रहा था तो मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में छिड़ गई थी। वहाँ क्या हो गया था? ऑल ओवर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की वजह से मूवमेंट्स छिड़ रखी थी वहाँ। तो अवध किसान मूवमेंट भी हुई एक, ठीक है। अवध किसान, तो ये कहाँ हुई सर? ये हुई आपकी यूपी में, क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। देन आपकी सिख एगिटेशन हो जाती है पंजाब में, ठीक है। अब सिख एगिटेशन तो पंजाब में ही होगा। एका मूवमेंट भी हुई, याद रखिएगा, एका मूवमेंट, ओके। एका मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एका मूवमेंट कहाँ पे हुई सर? एका मूवमेंट हुई आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे बरदोली सत्याग्रह, ये आपका 29 में नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये कब हुई थी बरदोली सत्याग्रह? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं सर, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए बाकी मैंने जितनी भी जो आपकी सत्याग्रह वगैरह या मूवमेंट्स हुई थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है सर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन 32, व्हेन द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया फ्रॉम लंदन देन चीफ ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया वाज? यस, उस टाइम पे ब्रिटिश रूलर का चीफ कौन था, ये आपसे पूछा गया है सर। क्या वो लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड लिलिंगथगो थे, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे, या इनमें से कोई भी नहीं था? तो यस, बताओ कौन था सर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का हेड? तो कैबिनेट मिशन के टाइम पे, यस, कैबिनेट मिशन। तो यस, कौन थे उस टाइम भाई? लॉर्ड वेवल, ओके, लॉर्ड वेवल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चले क्वेश्चन 33 पे आ जाएं सर। गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द यूएसए बट इट्स एक्टिविटीज लेड बाय लाला हरदयाल यूज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम? यस, देखो यूएसए में ऑर्गेनाइज हुई गदर पार्टी भाई साहब, ठीक है। बट इसकी जो एक्टिविटीज थी लाला हरदयाल जी इसको देख रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे ये आपसे पूछा गया है भाई। क्या वो टोक्यो से कर रहे थे, सिंगापुर से कर रहे थे, बर्लिन से कर रहे थे, या पेरिस से कर रहे थे? तो ये आपके बर्लिन से कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखें भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन करेक्टली मैच्ड? ठीक है भाई। आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र वॉज पब्लिश्ड इन 1982, क्लियर सर। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड लेक्चर एट शिकागो इन 1893, क्या ये सही है? नेक्स्ट है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट वॉज इम्पोज्ड इन 1876, क्या ये सही है? वर्निकुलर प्रेस एक्ट वॉज इम्पोज्ड इन 1888, कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं है सर? यस, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, यही है आपका सही उत्तर। तो ये आपका 1888 में इम्पोज नहीं हुआ था, ये आपने याद रखना है। बाकी जैसे आनंद मठ है तो ये भी आपका सही उत्तर है। स्वामी विवेकानंद 1893 में इन्होंने डिलीवर किया था लेक्चर शिकागो में, क्लियर है सर, शिकागो में। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट ये भी आपका 1876 में आया था, क्लियर है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन 35 पे आ जाओ। करजन विली, ओके, करजन विली हु वॉज मर्डर्ड बाय मदन लाल ढींगरा इन लंडन वॉज डैश? यस, करजन विली कौन थे जिनको मदन लाल ढींगरा जी ने लंदन में मारा था? क्या वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, क्या वो एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, या फिर लॉ मेंबर थे, या फिर गवर्नर थे बंगाल के? क्या थे ये? तो ये एक एडवाइजर थे। क्या थे सर? एडवाइजर थे करजन विली, किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया के, क्लियर है। करजन विली इज डिफरेंट पर्सन एंड लॉर्ड करजन इज डिफरेंट पर्सन, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है सर। चलो द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड बाय? इंडिया का पहला फैक्ट्री एक्ट था वो किसने पास किया था, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? यस, फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट जो पहला आया वो आया कब? तो दैट इज 1881 में,
क्लियर है सर, याद रखना है। यहाँ पे क्या था, इसलिए आया था फैक्ट्री एक्ट 1818 में, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें सर्विस कंडीशन फैक्ट्री वर्कर्स की इंडिया के अंदर। ठीक है भाई साहब, इसी एक्ट के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो बैन कर दिए गए थे, क्या बैन किए गए थे, यहाँ पे जो बच्चे, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर होता था, जो चिल्ड्रंस हैं आपके 7 साल से कम वाले फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर, याद रखना ये भी आपने। तो ये किसने किया था, तो यस इट्स लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फैक्ट्री एक्ट पहला जो किसने पास किया, लॉर्ड रिपन ने। क्लियर, याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन 37 में। यहाँ आपसे पूछा गया है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यस, कॉर्नवालिस जी के द्वारा यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है वो आपसे यहाँ पूछी गई है। ठीक है भाई, यहाँ करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही वाली बतानी है, तो सही मायने में आपने यहाँ पढ़नी है स्टेटमेंट। पीजेंट्स वर पुट अंडर द मर्सी ऑफ जमींदार्स, ठीक है जी, जमींदार्स वर मेड एलीज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, द सिस्टम सिक्योर्ड अ स्टेबल इनकम फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये सही है? देखो, साल था आपका 1793 का, ठीक है, 1793 में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये आपका एग्रीमेंट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली लैंड लॉर्ड्स के साथ था, ताकि जो रेवेन्यूज हैं वो फिक्स कर सकें। स्टेट की डिमांड जो थी वो फिक्स थी 89% एंड 11% जो था वो आपका रिटेन किया जाता था, किसके द्वारा, लैंड लॉर्ड के द्वारा। ठीक है, 89% स्टेट का, 11% लैंडलॉर्ड रिटेन कर लेगा। पेमेंट जो थी यहाँ पे सनसेट से पहले आपका हो जाना चाहिए ड्यू डेट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ सनसेट मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसको सनसेट लॉ कहते थे। ओके, ये भी आपने याद रखना है, सनसेट लॉ। तो ये तीनों की तीनों आपकी स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। 1 2 3 आर करेक्ट। क्लियर, चलो आ जाएं सर 38th क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन। यस, सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशंस कौन कौन सी थी, यहाँ से आपसे पूछा गया है सर। यस, पहली, क्रिएशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन प्रोविंसेस, मेकिंग एजुकेशन अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो कौन कौन सी बात यहां पे सही बोली गई है सर? यस, सैडलर कमीशन। यस, देखो, लॉर्ड कर्जन के जो सक्सेसर थे, ठीक है, उनको क्या था, जो एक्टिव इंटरेस्ट नहीं था इम्प्रूवमेंट किसमें, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एजुकेशन सिस्टम जो था बड़ा ओवरलोडेड था। यूनिवर्सिटीज़ जो थी यहाँ पे वो बड़ा ही मतलब मियरली एग्जामिनिंग होती थी उनकी बॉडीज़ को। फ्रेश कमीशन जो थी वो किसके अंदर बैठाएगी, किसके अंडर बैठाएगी भाई, जो M.E. सैडलर थे, वो लीड करते थे आपकी यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट की, देखा भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन में काफ़ी सारी यहाँ दिक्कत हैं, तो यहाँ इन्होंने सैडलर कमीशन बैठाई, जिसको आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ बोला तो कि भाई क्रिएट करो पहले तो बोर्ड्स सेकेंडरी एजुकेशन की प्रोविंसेस के अंदर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला। इन्होंने बोला भाई सब यहाँ एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट पढ़ाओ। ठीक है, थर्ड बोला इन्होंने सेपरेट करो सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन को सेपरेट रखो और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सेपरेट रखो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यहाँ इन्होंने नहीं की सर, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा गलत। तो बाकी आपके 1 2 एंड 3, ठीक है, पहले तीनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर है सर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फेडरल कोर्ट हैड, फेडरल कोर्ट के पास यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी, एपेलेटेड ज्यूरिसडिक्शन थी, या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन थी? यस, क्या था यहाँ पे फेडरल कोर्ट के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर? यस, तो भाई इट्स ऑप्शन डी, तीनों की तीनों थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उन्होंने प्रोवाइड किया इनका फेडरल कोर्ट इन इंडिया। जो फेडरल कोर्ट थे वो 3 काइंड की होती थी, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, एक एबिलिटेट, एक एडवाइजरी। तो ये तीनों की तीनों जुरिस्डिक्शन जो थी वो आपकी, पहली चीज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो थी वो आपकी कन्फाइन करती थी डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट्स ऑफ डोमिनियन और डोमिनियन एंड एनी ऑफ द यूनिट, कोई और यूनिट हो डोमिनियन के साथ, उन दोनों के बीच में आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन काम करता था। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। यस, कंसिडर द फॉलोइंग। आचार्य जगदीश चंद्र बोस
बोटेनिकल गार्डन, क्लियर है सर। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अबव। तो यहाँ तीनों में से कौन सी सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कौन सी पहली बनी कौन सी बाद में बनी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन जो था ये कब बना आपको पता होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना आपको पता होना चाहिए। कोलकाता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कब बना ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा पाएंगे। चलिए पहले साल देख लेते हैं, फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन कब बना सर, ये आपका बना 1787 1877 के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, क्लियर। नेक्स्ट कोलकाता अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बना 1800 में। तो यहां देखा जाए सबसे पुराना कौन सा है हमारे पास भाई, तो दैट इज 1784 यही है सेकंड। देन अपने पास है 1787 1, देन हमारे पास है 3 213 आर करेक्ट सीक्वेंस 213, यस ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्लियर, समझ आई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाई। वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये आपका किसने कंपोज किया, विवेकानंदा जी ने, बंकिम चंद्र जी, डीएल रॉय या फिर इनमें से किसी ने नहीं, तो यस इट्स बंकिम चंद्र जी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है ये आपको बताना है सर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद, ओके। मराठा हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है भाई। देखो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान, यस बिल्कुल सही बात है ये, क्लियर। मराठा हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय बिल्कुल गलत हो गया, ये तो आपका आंसर बी ही हो गया। रामकृष्ण मिशन जो था बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी का था, करेक्ट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही बात है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा था। ठीक है, द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वॉज कंपोज्ड बाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कंपोज किसने किया, RN त्रिपाठी जी, अलामा इकबाल जी, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, किसने किया इनको कंपोज। ये हमारा जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यस अलामा इकबाल, क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन पे आ जाओ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर और करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई है, ठीक है ये आपको बताना है। पहला देखो, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट, ठीक है, विच ब्रॉट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्या ये सही बात है, यस। चलो आगे देखते हैं। इन अगस्त डिक्लेरेशन of 1917 Montague assured that the power would be gradually transferred to the Indians। क्या ये सही है, अगस्त डिक्लेरेशन जो 1917 में आया था, मॉन्टेग जो था उसने बोला था यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है पावर्स की वो ग्रेजुअली ट्रांसफ़र होगी इंडियंस के पास ही। क्या ये भी सही बात है, तो अब मुझे बताना है यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा या दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो यस भाई साहब आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लखनऊ पैक्ट जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, क्लियर है, यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है। और इसी टाइम पे, ठीक है, इसी टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को जो आपकी सरोजिनी नायडू जी ने एक टाइटल दिया था, ऊपर हमने अभी पढ़ा था, क्या दिया था भाई, अम्बेसडर, किसका, क्लियर है, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। और बिंदु घोष वॉज डिफेंड इन द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी केस बाय, यस अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पेरेसी केस जो हुआ था वहां पे अरबिंदो घोष जी को डिफेंड किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है भाई। बताओ सर किसने किया अलीपुर बॉम्ब जो कॉन्स्पेरेसी केस था वहां पे इनको केस में डिफेंड किसने किया, भूला भाई देसाई ने, बिपिन चंद्र पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर CR दास जी ने। यस, अलीपुर कंस्पिरेसी केस की अगर मैं बात करूं, अलीपुर बॉम्ब केस, पहली चीज ये हुआ कब सर, तो ये हुआ आपका 1908 में। कब हुआ, 1908 में हुआ। तो ये प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, ये दो भाई थे, ठीक है, दो बंदे थे, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस,
इन दोनों ने प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, ये दो बंदे थे, इन्होंने क्या किया, बॉम्ब ड्रॉप किया। क्या बॉम्ब ड्रॉप किया किसके ऊपर भाई साहब, ये गए किसको मारने, जो जज था किंग्सफोर्ड, ठीक है, वो तो बच गया। किसको मारना था इनको, किंग्सफोर्ड जो एक जज था उस टाइम का, मारना इसको था, ये तो बच गया भाई, इसकी वाइफ मारी गई। क्लियर, इसकी वाइफ मारेगी। अब जो बॉम्ब इन दोनों को दिया किसने था, ये थे आपके दो भाई, ठीक है, और बिंदु घोष, ओके, और बिंदु घोष एंड बेरेंद्रा घोष, ये दो आपके भाई थे जिन्होंने इनको बॉम्ब बना के दिया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। अब यहां पे इनको सी आर दास ने, किसने, दैट इज सी आर दास ने इनको डिफेंड करके इनको प्रोटेक्ट किया, ये इनके लॉयर थे, तो यहाँ पे इनको इन्होंने बचाया था। ठीक है भाई साहब, इनको ही अरेस्ट कर दिया था क्योंकि बॉम्ब इन्होंने दिया था, तो सी आर दास ने इनको बताया था। इसी इंसिडेंट के बाद जो आपके अरबिंदो घोष जी थे वो आपके कहाँ चले गए थे, पौंडीचेरी चले गए। फिर इस इवेंट के बाद कहाँ चले गए, पौंडीचेरी चले गए। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। और ज्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड। यस, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो था वो पास किया गया किस गवर्नर जनरल के टेन्योर के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, या फिर लॉर्ड लिलिंगथगो के द्वारा। यस, तो ये आपका एक्ट पहली चीज आया कब सर, 1904 में आया। ठीक है, याद रखना है 1904 में। किसके द्वारा लाया गया, तो आपको पता है उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, क्योंकि 5 में तो इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया था, तो ये इसने लाया था। ठीक है भाई साहब, ये एक्ट जो था वो प्रिजर्व कर रहा था और रिस्टोर कर रहा था हमारे जो एंशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं एएसआई के द्वारा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें। द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनमें से किनका रियल नेम था। यस, रामचंद्र पांडुरंग। क्या वो नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, तांतिया टोपे थे, या फिर मंगल पांडे थे। तो यस, 1857 के जो आपके तांतिया टोपे थे, कौन से सर, तांतिया टोपे लीडर थे। इनका असली नाम क्या था सर, दैट इज रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है भाई, ये एक मराठा लीडर थे। क्लियर है, याद रखना है ये आपने, ये एक मराठा लीडर थे जिन्होंने रेबेलियन ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है सर, याद रखना। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हु एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किसने बनाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हास्टिंग्स ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके एस्टेब्लिश किए थे भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। क्लियर। सर चार्ल्स वुड, ओके, सर चार्ल्स वुड सेंट अ रिपोर्ट टू द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया ऑन इशू ऑफ। किस इशू के लिए सर चार्ल्स वुड ने यहाँ पे क्या किया था, रिपोर्ट भेजी थी ब्रिटिश रूलर्स जो इंडिया में थे, किस इशू को लेके। क्या वो टैक्स कलेक्शन के लिए था, क्या वो रेलवे एक्सपेंशन की बात करना चाह रहे थे, या एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाह रहे थे, या जुडिशियल सिस्टम की बात करना चाह रहे थे। तो ये इन्होंने रिपोर्ट जो भेजी थी वो आपकी एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग थी। क्लियर है, एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग भेजी थी सर चार्ल्स वुड ने। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50। हु इज कंसिडर्ड एज द मेन इंट्रीगर ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के मेन जो इंट्रीगर थे वो किसको माना जाता है। क्या वो महात्मा गांधी थे, क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्या वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे। यस, पहली चीज डायरेक्ट एक्शन प्लान जो हुआ कब, ये आपका होता है सर 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, 1946 को। ठीक है भाई साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो प्रीमियर ऑफ बंगाल थे 46 से 47 तक, ये मेन इंट्रीगर माने जाते हैं इस इंसिडेंट के। ठीक है भाई साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ये मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान किया था जिसमें काफ़ी हिंदू मुस्लिम के दंगे स्टार्ट हो गए थे इसके बाद ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन 51 लास्ट आपका ये बोनस क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर
फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया के किसको माना जाता है? पहले नेशनल पोइट मॉडर्न इंडिया के कौन थे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, हेनरी लुइस विवियन थे, ए के रामानुजन थे, या फिर भवानी प्रसाद मिश्रा थे? यस, कौन थे सर? तो भाई ये जो थे आपके हेनरी लुइस विवियन, ओके, हेनरी लुइस विवियन, जिनका जन्म हुआ 1809 में, क्लियर, 1809 में इनका जन्म हुआ। ये आपके पोर्टुगीज़ और इंडियन एंड इंग्लिश की एक कम्बिनेशन थे। ये जो बंदे थे ये यूज टू कंसिडर एज, ये अपने आप को इंडियन मानते थे, ठीक है भाई साहब। ये पोइट्री की, मॉडर्न पोइट्री की फील्ड में थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था पोइट्री की फील्ड में। दैट्स वाई इनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर है सर? 51 क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 प्लस क्वेश्चन, दैट इज हमने किए 51 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को एक हमारा बोनस क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आपका 50 में से कितना स्कोर रहा ये आप लोग हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि 50 में से आपके कितने उत्तर सही हुए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें, ठीक है सर। तो इसकी पीपीटी आपको विद एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टा एंड एक्स अकाउंट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है सर। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।